नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों पीजीआईएमईआर के आपके बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए जो प्रोविजनल सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। बीएससी और पोस्ट बेसिक दोनों के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली एलिजिबल फॉर फिजिकल काउंसलिंग के लिए। जो फिजिकल काउंसलिंग आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी तो उसके लिए ये प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई, ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ईयर्स जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होगा उसकी लिस्ट जारी की गई और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे लिस्ट जारी की। तो यहाँ पे क्लिक करके आप पीडीएफ फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 4 ईयर्स की जारी की गई है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक लिस्ट है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली एलिजिबल फॉर बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग। तो जो फिजिकल काउंसलिंग होगी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए तो उसके लिए ये एलिजिबल लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज जारी कर दी गई। जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 47 सीट है और लगभग यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट को फिजिकल काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे आपके रोल नंबर दिए गए हैं, एप्लीकेशन नंबर है और नेम ऑफ कैंडिडेट आप अपना नेम है वो देख सकते हो। कैटेगरी आपकी मेंशन की गई है, कितने परसेंटाइल आपके बने हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो जो टॉप कैंडिडेट है उनके 99.9911 ये परसेंटाइल बने हैं। जो सुप्रिया चौरसिया है और ये एलिजिबल यहाँ पे इनका मेंशन है। रिमार्क प्रोविजनली यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एलिजिबल है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कैंडिडेट की अगर बात करें तो रसपिंदर कौर है जनरल कैटेगरी से, ये भी एलिजिबल है। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमार्क्स प्रोविजनली में कुछ कैंडिडेट के सामने यहाँ पे रिमार्क में इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि प्रोविजनली एलिजिबल सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ 12th सर्टिफिकेट। तो इन्हें ये प्रोविजनल तो एलिजिबल है लेकिन जब फिजिकल काउंसलिंग होगी तो इन्हें अपना 12th का जो सर्टिफिकेट है वो इन्हें वहाँ पे देना होगा। तो फिर ये जो अपनी प्रोविजनल एलिजिबल लिस्ट है इसमें ये पूर्णतः एलिजिबल माने जाएंगे, लेकिन अभी ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अदर कैंडिडेट की अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज भी मेंशन है आपके। जैसे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट के हैं यहाँ पे 99.7961 है। इसी तरीके से जो सेकंड कैंडिडेट उनकी भी सेम है। तो यहाँ पे परसेंटेज बेस पे यहाँ पे आपकी रैंक है वो रखी गई है। जैसे कि इनकी जो त्रुषि गोयल है 94.2 है और जो सेकंड कैंडिडेट है निकिता यादव इनकी 88.4 है। तो जिनके 12th मार्क्स ज़्यादा थे उनको फिर यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है चाहे मार्क्स आपके सेम हो। ये टाई ब्रेकर रूल्स में ऑलरेडी आपको प्रोस्पेक्ट में अच्छे से मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे हर एक कैटेगरी की आपकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि रिमार्क्स में काफ़ी सारे कैंडिडेट के ये 12th सर्टिफिकेट से रिलेटेड लिखा हुआ है। कुछ कैंडिडेट के आपके जो आपका सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट उससे रिलेटेड है। अभी जैसे कि यहाँ पे इनका एक ये कैंडिडेट है 41 रैंक है नवनीत कौर सैनी, ओबीसी कैटेगरी से इन्होंने अपना फॉर्म फिल किया था लेकिन इन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट है ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो शायद इन्होंने पुराना अपलोड कर दिया है या जो वैलिड डेट थी उसके बाद का इन्होंने अपलोड किया है। तो यहाँ पे इनका द्वारा मेंशन किया गया प्रोविजनली एलिजिबल तो है लेकिन इन्हें अपना ओबीसी का जो फ्रेश सर्टिफिकेट है वो इनको देना होगा। अब फ्रेश सर्टिफिकेट कब से कब तक का वैलिड है, तो जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी, एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने फिल किया था तो उसकी जो लास्ट डेट थी उससे 1 साल पहले मतलब उससे 365 डेज आप पहले तक का काउंट कर लीजिए। तो अगर इस डेट के बीच में आपका बना हुआ है तो वो वैलिड होगा। अभी जैसे काफ़ी सारे बच्चों का ये रहेगा कि सर हम अभी बनवा सकते हैं क्या, तो जो आप डेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए और 1 साल उससे पहले काउंट करनी है आपको। अभी आप फ्रेश बनवाएंगे वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। आप प्रोस्पेक्ट में ये वाली चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट का हो गया, या रिमार्क्स में आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए कि आपके 12th का सर्टिफिकेट मांगा गया है या आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है। अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट का जो फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे रिमार्क्स में मेंशन होगा, लेकिन अधिकतर के यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट और जो 12th की मार्कशीट है जो वही आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। तो यहाँ पे अगर टोटल जनरल कैटेगरी में बात करें
तो 147 कैंडिडेट को यहाँ पे फिजिकल काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। टोटल 47 सीट है और जो लास्ट रैंक गई है वो 97.4029 गई है। अब जो सेकंड राउंड का वेट कर रहे हैं वो कैंडिडेट अब यहाँ पे अपने लिए काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रैंक तक जाएगी। टोटल 47 है, 147 कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल आया है, तो जाहिर सी बात है कि जो ये टोटल सीटें हैं ये इन्हीं में से ही फुलफिल होगी। कौन ऐसा कैंडिडेट जो PGMR की अपनी सीट है वो स्किप करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे टोटल 25 सीट है OBC कैटेगरी के लिए। रिमार्क्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि OBC सर्टिफिकेट है आपका, ये फ्रेश सर्टिफिकेट इनको देना होगा। यहाँ पे इनके लिए 12th की मार्कशीट के लिए इनको कहा गया है और यहाँ पे फिर से इनके फ्रेश सर्टिफिकेट है। तो इस तरीके से अगर OBC की अगर बात की जाए तो टोटल OBC कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 75, 76, 85, 89 और OBC के लिए भी लगभग आपके टोटल 100 प्लस आपके कैंडिडेट 112 आपके OBC के लिए भी यहाँ पे कॉल 121 यहाँ पे OBC के लिए भी कॉल किया गया है। इसी तरीके से SC कैटेगरी की टोटल 14 सीट है और इनके लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिमार्क्स में आप वो ज़रूर चेक कर लीजिए। इनके यहाँ पे जो 12 मार्क सीट है वो इनको यहाँ पे देनी होगी फिजिकल काउंसलिंग के टाइम पे। बाकी इनका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो इनको SC का ओरिजिनल सर्टिफिकेट इनको देना होगा। तो रिमार्क्स में आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आप अपनी लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि टोटल कितनी सीटें हैं, आपकी कैटेगरी में कितनी रैंक आ रही है। तो ये तो हो गई आपकी BSc नर्सिंग के। तो ये जो कैंडिडेट हैं ये फिजिकल काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जो नॉन PGI में है टोटल 22 सीट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक है उनके लिए 99.8638 है, जो प्रियंका नाम के कैंडिडेट हैं और ये एलिजिबल है। इसी तरीके से सेकंड कैटेगरी में है, इनको ओरिजिनल SC का सर्टिफिकेट देना होगा, फिजिकल काउंसलिंग होगी तो ओरिजिनल। इसी तरीके से यहाँ पे OBC कैटेगरी के ये नेक्स्ट कैंडिडेट हैं तो इनको सेंट्रल सर्टिफिकेट देना होगा। इन्होंने शायद अपना स्टेट का सर्टिफिकेट दे रखा होगा तो वो इनको देना होगा। अब नेक्स्ट है ज्योतिका बारिया। तो यहाँ पे आप रिमार्क्स में अच्छे से चेक देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन की गई है और वो आपको करेक्ट करनी रहेगी। और करेक्शन वो आपको फिजिकल काउंसलिंग में ही या तो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा या आपके कुछ फॉर्म में मिस्टेक है तो उससे रिलेटेड होगा। वो वहाँ पे अगर आपका नंबर आएगा तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम टू बी करेक्टेड एज पर 10th सर्टिफिकेट। तो 10th का सर्टिफिकेट में इनका नाम कुछ और था, इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और फिल किया है। अब ये नेक्स्ट कैंडिडेट बंटी सिंह, इनके सामने लिखा हुआ है GNM DMC सेकेंड ईयर। तो इन्होंने जो अपनी डिटेल मार्कशीट है सेकेंड ईयर की वो इनको देनी होगी GNM की, क्योंकि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने GNM कलर कर रखी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडिडेट है उनके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इन्होंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट और अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो नहीं दिया है तो वो इनको देना होगा। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो रिमार्क्स में आपकी जो भी इशू है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो ये पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए है। यहाँ पे आपके टोटल जो सीट है 22 है नॉन PGI कैंडिडेट जो PGI में सर्विस नहीं करे उनके लिए है। तो उनकी जो टोटल यहाँ पे कॉल की गई है, कैंडिडेट को बुलाया गया है वो 66 है। टोटल 66 और 22 सीट, 3 गुना कैंडिडेट को 66 और 22 सीट के लिए यहाँ पे कॉल किया गया है। लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं 82.1526 तक यहाँ पे आपकी जो परसेंटाइल है तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया। अब यहाँ पे जो नॉन PGI OBC कैटेगरी से है टोटल 14 सीट है। तो इनकी अगर बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन्होंने सेंट्रल का प्रोड्यूस नहीं किया होगा। वही सेम GNM DMC डिटेल, DMC का मतलब होता है डिटेल मार्कशीट सर्टिफिकेट। तो सेकेंड ईयर इनको देनी होगी। जो भी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ वो आपको फिजिकल काउंसलिंग में देना होगा। तो यहाँ पे OBC की अगर बात की जाए तो OBC में आपके टोटल कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है आपके 66 कैंडिडेट को जो नॉन PGI है। इसी तरीके से SC कैटेगरी में 7 सीट है। तो SC कैटेगरी में नॉन PGI को यहाँ पे बुलाया गया है 7 सीटों के लिए 42 कैंडिडेट को। और आपके ST कैटेगरी में 4 सीट है नॉन PGI कैंडिडेट, तो यहाँ पे 7 कैंडिडेट को कॉल आया है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो फिजिकल हैंडीकैप है 3 सीट है और 3 सीट के लिए केवल यहाँ पे 2 कैंडिडेट है
उनको यहाँ पे कॉल आया है। अब इन दोनों कैंडिडेट का तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे जो इनका रिमार्क्स दिया गया है कि एलिजिबल नहीं है फिजिकल हैंडीकैप में, तो इसका मतलब है कि इनके जो सर्टिफिकेट दिया गया है तो उस सर्टिफिकेट में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा इस वजह से। तो सेकंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, जन्म की जो डिटेल मार्कशीट है वो नहीं इन्होंने किया, तो इस वजह से ये आपको करेक्ट करना होगा ये सारी की सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट अगर बात करें जनरल कैटेगरी में जो पीजीआई से रिलेटेड 9 सीट है, और 9 सीट के लिए यहाँ पे अगर टोटल बात करें तो यहाँ पे केवल 2 ही कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल किया है, 2 कैंडिडेट को 9 सीटों के लिए जो पीजीआई में है, पीजीआई की जो सर्विस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनके लिए। अब नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे पीजीआई में ओबीसी के लिए 3 सीट है और 2 ही कैंडिडेट हैं। यहाँ पे एससी पीजीआई के लिए 2 सीट है, एक भी कैंडिडेट ने क्वालिफाई नहीं किया। एसटी के लिए 1 सीट है, एक भी क्वालिफाई नहीं किया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक के लिए आपकी जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी कर दी गई। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।